ठीक है, चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे है एंड यू हैव टू आंसर। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो हमने इंट्रोडक्शन देखा है उसके पार्ट 1 का, which of the following is not a subfield of accounting? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बताएं मुझे। गैलेक्सी कह रहे हैं बुक कीपिंग, अमिता शर्मा कह रहे हैं सी, आसिम कह रहे हैं सी, ललित कह रहे हैं सी, इम्तियाज अहमद कह रहे हैं सी, सोहेल बशीर कह रहे हैं सी, इरशाद हुसैन कह रहे हैं सी, शागुफ्ता कह रही हैं कि बुक कीपिंग, अब्दुल, ओके ग्रेट। सो द राइट आंसर इज सी, बुक कीपिंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड यानी ब्रांच। ठीक, ओके। पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, अकाउंटिंग सिस्टम के पर्पस में इंक्लूड होता है सारी चीजें एक्सेप्ट, कुछ एक को छोड़ के। इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ बिजनेस, ट्रांसलेशन लिखा है यहां पर, एक मिनट, ये ट्रांजैक्शन होगा, ये क्या है, ट्रांजैक्शन। सेकंड, क्लासिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स, डिक्टेट स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट एन एंटरप्राइज में एंगेज इन, नन ऑफ दीज। जल्दी से रिप्लाई करें। सबा सी कह रहे हैं, इम्तियाज अहमद सी कह रहे हैं, आसिम कह रहे हैं सी, निसारुल इस्लाम कह रहे हैं सी, नहीं डी कह रहे हैं आप, ललित कह रहे हैं सी, आरिफ कह रहे हैं सी, रऊफ अहमद कह रहे हैं सी, शागुफ्ता सी, ऑफिसर सी, इरशाद हुसैन सी, वीवो सी, ओके, एंड ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। ठीक है, देखो, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव, हम ये रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा क्लासिफाई करना भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड, डिक्टेट करना, ये अकाउंटिंग का काम नहीं है कि एक एंटरप्राइज एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में ही डील करेगी, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ द अकाउंटिंग। सो राइट आंसर इज सी, ऑफ कोर्स। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बुक कीपिंग इज में आई थिंक आपको आवाज आ रही होगी। आर यू गेटिंग माई वॉइस नाउ? थोड़ा सा नेटवर्क का इंटरप्शन था, लेट मी नो। ओके ओके, नहीं आ रही, यू आर स्टिल नॉट गेटिंग? ओके ओके, वो थोड़ा सा नेटवर्क इंटरप्शन था दैट, आप लोग तो 2G यूज कर रहे हैं बट मैं 4G यूज कर रहा हूं, बट यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सॉरी फॉर इट। ठीक है, सारे लोग अपना कैमरा ऑफ कर लें बिकॉज आपका रिकॉर्ड होता रहता है, प्लीज प्लीज। ओके, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ, बुक कीपिंग का किससे रिश्ता होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डिजाइनिंग द सिस्टम इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड डेटा, इंटरप्रेट द डेटा फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स, ऑल ऑफ द अबव। मुझे बताएं अकाउंटिंग का कौन सा हिस्सा होता है, मतलब अकाउंटिंग का मेनली कंसर्न किससे होता है? जल्दी से रिप्लाई करिए। आपको आवाज नहीं आ रही क्या? वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग? क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे आप लोग? प्लीज ऑफ योर कैमरा। गैलेक्सी कह रहे हैं डी, भट्ट फिरदौस कह रहे हैं शागुफ्ता ए इज करेक्ट, इरफान रसूल ए, सॉरी सर ए इज करेक्ट, एंड ऑफ कोर्स मैंने आप जब कल डिस्कस किया था, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाके देखिएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, बुक कीपिंग का लेना देना किससे होता है? बुक कीपिंग इज कंसर्न्ड
with recording of financial data. So answer A is the right answer. Answer A is the right answer, my dear friend. अकाउंटिंग में इंटरप्रेटिंग वगैरह किया जाता है, इंटरप्रिटेशन इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, डोंट वरी इट. क्लासिफाइंग भी कहां किया जाता है? अकाउंटिंग. समराइज भी कहां किया जाता है? अकाउंटिंग. सो बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ ए अकाउंटिंग, बी बुक कीपिंग, सी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डी नन ऑफ दीज. टेल मी. भट्ट आकिब कह रहे हैं ए, सारे लोग ए कह रहे हैं, ऑफ कोर्स, एंड द राइट आंसर इज ए. अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग. वेरी गुड. सारे लोग बहुत अच्छे से, यू आर प्लेइंग रियली वेल. इट इज लाइक कौन बनेगा अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट. ठीक है. सो यू हैव टू आंसर इट वेल. आपने आई होप केबीसी देखा होगा, वहां पर आते हैं ना अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और हम बात करेंगे कौन बनेगा अकाउंट असिस्टेंट. ठीक है. साउंड नहीं आ रहा है क्या? सारे लोग बताएं जल्दी से, थोड़ा थोड़ा सा आप रिप्लाई करिएगा. साउंड नहीं आ रहा है. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ. किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर असर्टेन की जाती है? रिकॉर्ड्स प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज. जल्दी से रिप्लाई करें. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैसे पता चलती है? रिकॉर्ड, बुक कीपिंग में जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं उससे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज. ऑफिसर ए कह रही हैं और आसिम साहब कह रहे हैं सी. बाकी लोग भी बताएं. इम्तियाज अहमद ने कहा ओके. सद्दाम डैंग कह रहे हैं सी. ओके. एंड ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज सी. क्यों सी? बिकॉज बैलेंस शीट से हमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का पता चलता है. बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है. ठीक है. रिकॉर्ड, जो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड बनते हैं उनसे आपको नहीं पता चल सकता कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है. ट्रायल बैलेंस से भी नहीं पता चलता. बैलेंस शीट, इट टेल्स यू अबाउट एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल. ठीक है. ये तीनों चीजें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. सो फाइनेंशियल पोजीशन कहां से पता चलता है आपको? बैलेंस शीट से पता चलता है. ठीक है. उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड. क्वेश्चन नंबर 6. यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कौन यूजर्स होते हैं? क्रेडिटर्स और सप्लायर्स, बी लेंडर्स और कस्टमर्स, सी इन्वेस्टर्स, डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 6. बताए क्या सही जवाब होगा? कौन कौन से लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर होते हैं? मैंने बताया था ना, इंटरनल यूजर होते हैं और एक्सटर्नल यूजर होते हैं. बताएं इसमें कौन सा जवाब सही होगा? क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, लेंडर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, डी ऑल ऑफ द अबव. बताएं कौन सा जवाब सही होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए. रिप्लाई एवरीवन. ऑफिसर डी कह रहे हैं, आसिम डी कह रहे हैं, भट्ट आकिब डी कह रहे हैं योर वॉइस इज ब्रेकिंग, काइंडली री इंटर. आप फिर से आए. भट्ट फिरदौस कह रहे हैं डी, अमन कह रहे हैं डी. ओके. आदिल आमीन कह रहे हैं डी. एंड ऑफ कोर्स क्रेडिटर्स भी यूज करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, लेंडर्स भी यूज करते हैं, इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं. सो डी इज द राइट आंसर. लेंडर, जो आपको पैसा उधार, बैंक, बैंक से आपने लोन लिया तो बैंक आपके लिए क्या हो जाएगा? लेंडर. जहां से आप बोरोइंग करते हैं, जहां से लोन लेते हैं, उसे कहते हैं लेंडर. ठीक है. गैलेक्सी A10 का क्वेश्चन है कि सर लेंडर का मतलब क्या होता है? लेंडर मतलब जो आपको पैसे देते हैं लोन पे, वो कहलाते हैं लेंडर्स. प्लीज ऑफ कैमरा, प्लीज सारे लोग अपना कैमरा ऑफ कर ले. आई डोंट नो व्हाई यू ऑन योर कैमरा.
उमर मकसूद साहब प्लीज आप ऑफ कर लें अपना कैमरा, वो स्क्रीन पे विजिबल होने लगता है आप जिस भी हालत में होते हैं उस सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 7, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट कंसीडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं किया जाता एसेट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, assets and liabilities expressed in monetary terms, assets and liabilities expressed in monetary terms, and D all of the above। यहां पर आएगा none of the above, none of the above। ठीक है, एक मिनट आपके सर। हेलो, हाँ तो तो फिर से क्या करूं और लिंक फिर से शेयर करूं? नहीं, नेट तो ठीक चल रहा है अभी, अब मुझे नहीं समझ आ रहा हो। ठीक है, ठीक है। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा मुझे बताएं, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? कितने लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ा प्लीज रिप्लाई करिए। ओके, इट इज क्लियर नाउ, अभी ठीक है, एक मिनट, अभी ठीक है आवाज? प्लीज रिप्लाई करिए, प्लीज रिप्लाई करिए, अभी आवाज ठीक है? ओके, ठीक है, ओके ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दें सभी लोग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसको कंसीडर नहीं किया जाता? एसेट्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, नन ऑफ दीज। सो डी इज द राइट आंसर। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स को भी कंसीडर किया जाता है, लाइबिलिटीज को भी कंसीडर किया जाता है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों को कंसीडर किया जाता है। सो नन ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट। ऑन 1st January, सोहन पेड रेंट ऑफ रुपीज 5,000, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज। अब देखिए, दो चीजें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, लिसन लिसन लिसन। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ठीक है, थोड़ी सी बात करेंगे। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट मैंने आपको बताया नहीं, बट थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखें, ट्रांजैक्शन, इवेंट, ठीक है, थोड़ा सा सुन लें आप पहले ट्रांजैक्शन एंड इवेंट के बारे में। ट्रांजैक्शन इज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी। एन इवेंट, आउटकम और रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे सेल किया, परचेस किया, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, ऑल दीज आर ट्रांजैक्शंस। बट व्हाट आर द आउटकम्स? प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ठीक है ना, ये आउटकम है। इन्वेंट्री आपने 1000 यूनिट परचेस की, दैट इज ट्रांजैक्शन। लेकिन 200 यूनिट आपके पास अनसोल्ड है अभी, दैट इज एन इवेंट, दैट इज एन इवेंट, ठीक है। तो एनी एक्टिविटी विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, वो क्या है? ट्रांजैक्शन, एंड द रिजल्ट ऑफ दोज एक्टिविटीज विल बी नोन एज इवेंट, ठीक है। तो बताया मुझे क्वेश्चन नंबर 8, on January 1st, Sohan paid rent of rupees 5,000, this can be classified as। सोहन ने क्या किया? रेंट पे किया 5,000 रुपए का, इसको क्या बोलेंगे? इवेंट, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट, नीदर ट्रांजैक्शन नॉर इवेंट। एंड मेजॉरिटी पीपल आर आंसरिंग
B, and of course it is a transaction. It is a transaction. Great. So B is the right answer. हाँ. Question number 9 is in audio is on your screen. On 1st March 2015, after the sale of goods worth rupees 2000, he is left with closing inventory rupees 10,000. 2000 गुड्स बेचने के बाद उनके पास 10,000 रुपए का क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी स्टॉक बचा है, अनसोल्ड गुड्स बचा हुआ है, अनसोल्ड गुड्स बचा हुआ है. इसको क्या बोलेंगे? एन इवेंट, अ ट्रांजैक्शन एज वेल एज एन इवेंट, एंड नीदर ट्रांजैक्शन नॉर इवेंट. बताएं जी. अंसार शाह कह रहे हैं सी, शाह प्रिंस कह रहे हैं सी, रेडमी कह रहे हैं ए, अब्दुल हमीद मीर कह रहे हैं ए, भट्ट फिरदौस कह रहे हैं सी सी ए. ओके, देखो भैया, हमने सेल किया, मैं इस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं. ही इज लेफ्ट विथ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 10,000, इसकी बात कर रहा हूं. देखो, सेल किया होगा, पहले सबसे पहले परचेस किया होगा, परचेस किया होगा कितना? 12,000 का. फिर सेल किया 2,000 का, तो उसके बाद बचा कितना? क्लोजिंग बचा कितना? 10,000 का. तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज. परचेस किया, सेल किया, उसके रिजल्ट में आपकी ये एक्टिविटी बची हुई है, और ये एक्टिविटीज बची हुई हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एन इवेंट. मैंने बोला ना, रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विल बी नोन एज एन इवेंट. ठीक है. आदिल कह रहे हैं आपको यूट्यूब के थ्रू लिंक मिलेगी, ठीक है, अनलिस्टेड करके आपको सेंड किया जाएगा अगर आप क्लासेस मिस कर देते हैं तो. हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? किसने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को इन्वेंट किया? विलियम ने, लूका पैसियोली ने, जे आर बॉटली बॉय, कार्ल मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 10. ए विलियम, सी बी जे आर बॉटली बॉय, सी लूका पैसियोली, डी. एंड ऑफ कोर्स सी इज द राइट आंसर. एंड आपको जान के अच्छा लगेगा कि लूका पैसियोली इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या फादर ऑफ अकाउंटिंग. ओके. अकाउंटिंग इज एन आर्ट. Accounting is an art, a science, and art and science both, none of the above. बताएं, अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस, आर्ट एंड साइंस दोनों है, साइंस है, एंड नन ऑफ द अबव. देखें, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ. क्यों? देखो, अकाउंटिंग में रूल्स होते हैं, जैसे रूल्स पढ़ेंगे हम जर्नलाइजिंग के, जर्नल एंट्री करने के रूल्स. एंड आर्ट क्यों है? बिकॉज अकाउंटिंग इज ऑल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओपिनियन. मैंने कल डिस्कस किया था ना कि कई चीजों में ओपिनियन चाहिए होता है, तो लोग अपने हिसाब से करते हैं. तो अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस. विच ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस एज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन? बताएं, अकाउंटिंग का कौन सा लास्ट स्टेप है? रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, preparation of summaries in the form of financial statement, communication of information, and analysis and interpretation of information. बताएं जी, लास्ट स्टेप कौन है? रेडमी कह रहे हैं सी, और बाकी लोग रिप्लाई करें. आरिफ, सद्दाम डैंग कह रहे हैं डी, इम्तियाज अहमद कह रहे हैं कम्युनिकेशन, आरिफ कह रहे हैं सी, बाकी लोग भी रिप्लाई करें. हमने जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, सबसे आखिरी में हम क्या करते थे? सबसे आखिरी में हम कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करते थे, कम्युनिकेट करते थे टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सो द लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो सी इज द राइट आंसर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताएं, किसी को कोई डाउट है इस पे? बताएं जी, किसी को कोई डाउट है? जल्दी से बताइए.
आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना क्लियर? सभी लोग बताएं, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज। शुड आई प्रोसीड फर्दर? आगे चले? बताइए जल्दी से, आगे चले क्या? थोड़ा मुझे कंफर्म कर दें, आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन इंक्लूड होते हैं? पहले, ए क्रेडिटर्स, बी कस्टमर्स, सी लेंडर्स, डी ऑल ऑफ दीज। बताएं क्वेश्चन नंबर 13 का क्या सही जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर सी का क्या सही जवाब होगा? ए क्रेडिटर्स, बी लेंडर्स, सी कस्टमर्स, डी ऑल ऑफ दीज। सो डी ऑल ऑफ दीज, क्रेडिटर्स भी यूज करते हैं, लेंडर्स भी यूज करते हैं, कस्टमर भी यूज करते हैं, सो डी इज द राइट आंसर। ग्रेट। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटी, बैलेंस शीट, बिजनेस। बताएं जी, अकाउंटिंग इज लैंग्वेज ऑफ, एंड एवरीवन इज करेक्ट, डी बिजनेस इज द राइट आंसर। ग्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपैरेटिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। निसारुल इस्लाम कह रहे हैं डी, अमन कह रहे हैं डी, जल्दी से बाकी लोग भी रिप्लाई करें। ओके, डी 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 डी, ओके, ऑल ऑफ द अबव, एंड यस, डी इज द राइट आंसर। तो देखें फ्रेंड्स, हम ऐसे ही हर चैप्टर के बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन पहले मैंने करा दिए, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस पहले आपको दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगेंगी तो आप यूनुस सर से कांटेक्ट करिएगा इस नंबर पे, एंड यू कैन गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, और आपको सारी चीजें ऑन लाइव क्लासेस प्लस नोट्स प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल, एंड कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ मोहम्मद यूनुस सर। ठीक है, आप इनसे बात कर सकते हैं, आप इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रिगार्डिंग द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग माई टीचिंग स्टाइल, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो देखें, मैं आपको पहले भी बोला था, पहले हम क्या करेंगे, जब अब आगे के चैप्टर्स में पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे एंड देन आई विल डिस्कस। ठीक है, तो आगे के चैप्टर्स में ध्यान रखिएगा, पहले आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, देन आई विल डिस्कस। अदरवाइज मेरे बताने बस से नहीं होगा, फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट व्हाट इज द राइट आंसर, एंड देन आई विल डिस्कस ऑफ कोर्स, एंड यू विल गेट राइट आंसर। ठीक है, सभी लोग रेडी है क्या? अगले चैप्टर से हम ऐसा करेंगे, आर यू रेडी एवरीवन? बताएं मुझे सारे लोग रिप्लाई करके प्लीज, आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। बताएं मुझे, आप लोग जब चुप हो जाते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बिकॉज इन ऑनलाइन क्लासेस यू हैव टू कंफर्म मी।
Please let me know. Are you getting my voice or not? आपको मेरी आवाज आ रही है? Are you getting my voice, everyone? Okay. So the next part is